चुनाव हो रहा था, ठीक है। देवेंद्र नाथ महतो जेल में थे, जयराम महतो जी एक दिन भी प्रचार करने क्यों नहीं आए? अगर और कोई नेता होता तो वो चीज था ना कि उनके भी बहुत सारा प्रेशर था, उसको भी लीड करना था, इस वजह से भी नहीं है। तो विधानसभा में तो वही होगा हाल। विधानसभा में तो चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है कि 2 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, तो दो विधानसभा में उनको प्रचार करना होगा। तो नेता तो पैदा करना होगा ना, जेबी केसेस में और क्रांतिकारी लोगों को भरना होगा ना। रोल मॉडल एक्चुअली जयराम महतो है, मानते हैं, लेकिन 55 सीटों पर लड़ेंगे तो जाना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। वोकाल टीवी है जो झारखंड के जाने माने न्यूज पोर्टल के माध्यम से तमाम झारखंड को दिखाने का प्रयास करते हैं। समर भैया सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार आपके तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार। अच्छा, जयराम महतो का बदलाव संकल्प सभा जो है लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार हो रहा। एक पत्रकार होने के नाते आप क्या लगता है कि इस भीड़ को देख के जो पहले भीड़ होती थी उस भीड़ से कुछ तालमेल बिठ पा रहा है? बिल्कुल तालमेल बैठ रहा है, और जिस प्रकार से लोकसभा में उनके सभाओं में भीड़ होती थी वैसा ही नज़ारा कुछ देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में पहली बार आ रहा है, उनका पहली बार आगमन हो रहा है। पहली बार के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ है, और मुझे लगता है कि जो देवेंद्र नाथ महतो है इस एरिया के नेता, उनका भी इम्पैक्ट है। तो भीड़ काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है कि बिना पैसे के इतना भीड़ लाना ये बहुत बड़ी बात है। अभी झारखंड के किसी नेता की बात कर ले, बिना पैसे की बात कर ले, लोभ लालच दे के अगर न बुलाया जाए तो शायद इतना भीड़ ना है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था अपोजिशन पार्टी की तरफ से कि जयराम महतो चुनाव हार गए, तो इसका इफेक्ट जो है अब सभाओं में देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे आए हैं, क्या लगा? देखिए दादा, क्या होता है कि चुनाव में बहुत सारे लोग चुनाव में उतरते हैं, लेकिन जीतता कोई एक ही है। लेकिन आप ये देखिए कि एक बंदा पहली बार चुनाव लड़ता है और 3.5 लाख के आसपास वोट लेकर आता है, और उन महारथियों के सामने आप समझिए कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की पार्टी आजसू प्लस बीजेपी, दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, सीपीआई माले, तो उनके बीच में एक युवा आता है और 3.5 लाख वोट लेकर आता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये सराहनीय है। मतलब ये जो है लोगों का जो अफवाह फैलाया जा रहा था कि इसको वोट में जीते या हारे ये इफेक्ट नहीं पड़ रहा है झारखंड में, कहीं ना कहीं भीड़ तो वही रह रही है। अब स्वागत में देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में महिलाएं खड़ी हैं, कितना बच्चियां खड़ी हैं, मतलब इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। देखिए, आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, आप कितना भी भीड़ लेकर आ जाइए, कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, लेकिन आपके जो ऑपोजिशन में है, आपके जो साथ चुनाव लड़ते हैं, वो कभी भी आपकी अच्छाई के बारे में नहीं बोलेंगे। वो उसमें आपके सही चीज़ों में भी कमियां निकालेंगे, बोलेंगे कि नहीं इसका अगर 50,000 भीड़ है तो बोलेंगे कि नहीं तो 5,000 भीड़ है। तो ये आपको सुनने के लिए तैयार रहना होगा। उनके कहने से क्या होता है आपको पता है, या तमाम लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, किसके लिए लोग आए हुए हैं, कौन क्या कह रहा है। इस पर अगर नोटिस कीजिएगा तो आप नहीं चल पाइएगा। ये जो जेबी केसेस पार्टी के लोग वो नहीं चल पाएंगे। तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जेबी केसेस ने जो दावेदारी पेश की 55 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हालांकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से नेगेटिव व्यू देखने को मिला, हार ही मिली, लेकिन कुछ हद तक जो है सही था। लगता है कि जयराम महतो का ये जो जनादेश जो मिला था वो जनादेश जो काम आएगा बाद में? देखिएगा, उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आगामी विधानसभा में अभी 4 महीने का समय बाकी है। लेकिन जेबी केसेस को बहुत सारी चीज़ों पे काम करना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बूथ मैनेजमेंट पे काम करना होगा, जो जिला कमेटी का जो विस्तार होता है उसको करना होगा। हालांकि लोग कर रहे हैं, देखने को मिल रहा है। तो जो बेसिक बिंदु है उस पर काम करना होगा, नहीं तो फिर यही वाला हाल हो सकता है। क्या लगता है कि पहले के सभाओं में लोकसभा चुनाव से पहले जो बदलाव संकल्प सभाएं होती थी और लोकसभा चुनाव के बाद जो बदलाव संकल्प सभाएं चल रहा है, कितना अंतर पा रहे हैं? क्या अंतर तो है। उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, उस समय के मुकाबले इस समय थोड़ा कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जयराम महतो को इस चीज़ों में क्या सुधार करनी चाहिए? तो ये तो अब जेबी केसेस को उनको देखना चाहिए। आप एक पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि जब ग्राउंड पे जाते हैं तो लोगों का फीडबैक लेते हैं, लगता है कि इस चीज़ों पे काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बहुत ही मैं ईमानदारी से बोलूँगा कि जैसे जो भी सभा होता है वहाँ पर और भी जो वक्ता आते हैं, जैसे संजय मेहता, देवेंद्र नाथ महतो, क्रांतिकारी रिजवान अंसारी, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। क्या होता है कि जयराम दा 4 घंटा बोलते हैं, 3 घंटा बोलते हैं, तो साथ साथ इनको भी पैरेलल लेके चलना होगा। मतलब नेता और पैदा करना होगा। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, कहावत है। आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये बताइए कि लोकसभा का चुनाव हो रहा था, ठीक है, देवेंद्र नाथ महतो जेल में थे, जयराम महतो जी एक दिन भी प्रचार करने क्यों नहीं आए? अगर और कोई नेता होता तो वो चीज था ना कि उनके भी बहुत सारा प्रेशर था, उसको भी लीड करना था, इस वजह से भी नहीं है। तो विधानसभा में तो वही होगा
हाल। विधानसभा में तो चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है कि 2 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, तो 2 विधानसभा में उनको प्रचार करना होगा, तो नेता तो पैदा करना होगा ना। जेबी केसेस में और क्रांतिकारी लोगों को भरना होगा ना। रोल मॉडल एक्चुअली जयराम महतो है, मानते हैं, लेकिन 55 सीटों पर लड़ेंगे तो जाना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं उस क्षेत्र में नेता पैदा कीजिए। आपको आगे बढ़ाना होगा उस क्षेत्र के नेता को। तो जेबी केसेस में कहीं ना कहीं जो सीमित नेता जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अच्छा ये बताइए, देवेंद्र नाथ महतो, क्रांतिकारी रिजवान, संजय मेहता, मनोज यादव तो है ही नहीं यहाँ पे, जयराम महतो जी, 4-5 के अलावा और 4 नाम बताइए। 4 महीना में जो नेता पैदा कर देंगे, जब 2 साल के आंदोलन में उतना ज़्यादा नेता पैदा नहीं हो पाया। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, उन लोग को काम करना चाहिए। देखिए मैं पार्टी का तो व्यक्ति हूँ नहीं, मैं तो एक पत्रकार हूँ, इंडिपेंडेंट काम करता हूँ, झारखंड की समस्याओं को दिखाने का काम करता हूँ। बाकी सबको इस लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार है। विधानसभा लड़िए, लोकसभा लड़िए, मुखिया का चुनाव लड़िए, बिल्कुल स्वागत है। जनता के पास मत होता है, अब किसको जनता अपना मत देकर विधायक बना दे, सांसद बना दे, कोई नहीं जानता। आप एक पत्रकार की हैसियत से बोल सकते हैं कि विधानसभा में ये कहीं ना कहीं दावेदारी पेश करेंगे, दूसरा पार्टी को चुनौती देने का काम करेंगे। देखिए जिस प्रकार से भीड़ होती है, देखिए, लेकिन एक चीज़ और है, भीड़ मतदान में तब्दील हो ये ज़रूरी नहीं है। ये देखने को मिला अभी गिरिडीह लोकसभा में। आप इस बात को मानिए कि अगर भीड़ मतदान में तब्दील हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। देखिए हो सकता है कि किसी को किसी वक्ता की बात सुनना अच्छा लगता है, समझ गए ना आप, जैसे किसी की बात सुनना बहुत अच्छा लगता है, लोग आए बात सुने लेकिन वोट देने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस पे काम करना चाहिए जेबी केसेस के नेताओं को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे बीच जो है समर भैया थे। हालांकि झारखंड के जलन मुद्दों को हमेशा ही अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं, और जयराम महतो में क्या कुछ चीज़ों को डेवलप करना चाहिए, इस चीज़ों पे हमने बात किया। बाकायदा जो चीज़ें हैं आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए। हम किसी पार्टी का पक्षपात नहीं कर रहे थे, हम बस कुछ कमियां रह रही हैं उस चीज़ों को सुधार करने का बात है। क्या भैया? जी बिल्कुल, देखिए हम पत्रकार हैं, आपके सही चीज़ों को भी दिखाएंगे, आपके गलत चीज़ों को भी दिखाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि जयराम महतो की सिर्फ अच्छाई दिखाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। फिर पत्रकारिता का मतलब क्या रह जाएगा आप बताइए। अगर गलत होगा तो गलत भी बोला जाएगा, सही होगा तो सही दिखाया जाएगा, लेकिन निष्पक्ष तरीके से दिखाया जाएगा। जो आईना है उसको बिल्कुल बिल्कुल वो करके वो होता है और उसको हम लोग दिखाते हैं। शुक्रिया। तमाम चीज़ों की जानकारी हम लेने की कोशिश किए, बने उसको जो स्टेज तक ले जाया जा रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार इस तरह से ऐतिहासिक भीड़ जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। अरे कैसे लिया झारखंड, अरे कैसे लिया झारखंड, कैसे लेंगे अधिकार। देख सकते हैं किस तरह से तीनों को जो है कंधे में लेकर वहाँ पे स्टेज तक लाया जा रहा है। हालांकि ये जो पल है लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बदलाव संकल्प सभा चल रहा है, और सभा होने के बाद जो है इनको एक ऐतिहासिक भीड़ के साथ जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। केंद्रीय अध्यक्ष रिजवान अख्तर जी, हमारे वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी, और हमारे अगुआ दीदी केंद्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्षा दमयंती मुंडा जी का शुभ आगमन हम सभी के बीच में हो रहा है। यहाँ पर कृपा करके सामने खाली कर देंगे, सामने खाली कर देंगे। सामने पे जितने भी सम्मानित व्यक्ति हैं मंच से आ रहा है, मंच को खाली करेंगे।